हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के अंतर्गत अगेंस्ट, आफ्टर, बिफोर, बियॉन्ड, बिहाइंड और ऑफ के यूजेस के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों अगेंस्ट का जनरल मीनिंग होता है के खिलाफ, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बिफोर का मतलब होता है के पहले, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे और ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हट जाना, यानी संपर्क काट देना, ऑफ। तो दोस्तों ये तो इसका जनरल मीनिंग है, लेकिन अलग अलग तरीके से भी यूज होता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लोगों की राय लोगों के खिलाफ है। मैं यहाँ पर लिखने वाला था बिल के खिलाफ है, चलिए इसे ही ट्रांसलेट कर देते हैं। लोगों की राय यानी कि पब्लिक ओपिनियन इज के खिलाफ है, यानी कि अगेंस्ट द पब्लिक। यदि यहां पर रहता लोगों की राय बिल के खिलाफ है, पब्लिक ओपिनियन इज अगेंस्ट द बिल। सीढ़ी दीवार से सटा हुआ है, तो जब कोई भी सामान सटा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है यानी किसी चीज के सहारे, तो अगेंस्ट यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द लेडर is against the wall। यहां पर आप placed का भी यूज कर सकते हैं। The ladder is placed against the wall। उसने अपनी छड़ी को टेबल के सहारे रखा। He leant his stick अगेंस्ट द टेबल। यहां पर भी अगेंस्ट यूज करेंगे। और लीन मतलब होता है झुका कर रखना किसी चीज के सहारे, और लीन से लिंट बन जाएगा वर्ब टू। बरसात के मौसम के वास्ते पैसे बचा कर रखो, तो यानी किसी के खिलाफ, जैसे बारिश का मौसम आएगा तो उसके लिए यानी उसके खिलाफ आपको जो है पैसे बचा कर रखना पड़ेगा, एक तरह से यानी के लिए या के वास्ते। इस सेंस में भी अगेंस्ट का यूज होता है। तो यहां पर लिखेंगे सेव मनी अगेंस्ट द रेनी सीजन। अगेंस्ट द रेनी डे भी लिख सकते हैं। पुलिस ने चोर का पीछा किया। द पुलिस रेन आफ्टर द thief। यानी कि जब कोई आपके पीछे पीछे भागता है तो आप आफ्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, तो आप लिख सकते हैं अ डॉग इज रनिंग आफ्टर यू, यानी आपके पीछे पीछे। जैसे यहाँ पर है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो इसे लिखेंगे वाई आर यू आफ्टर मी। यहां पर आप आफ्टर यूज करेंगे, यानी के पीछे के सेंस में भी आफ्टर का यूज होता है। मेरी पूरी सावधानी के बावजूद यह टूट गया। आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज ब्रोकन। तो यहां पर भी आफ्टर का आप यूज कर सकते हैं के बावजूद के सेंस में। आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज ब्रोकन। उसका नाम उसके दादाजी के नाम पर रखा गया। तो जब किसी चीज़ का नाम किसी चीज़ के नाम पर रखा जाता है या किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है तो आफ्टर यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। वह दोपहर के भोजन के बाद पहुंची, तो के बाद के लिए आफ्टर यूज होता ही है। सी अराइव्ड आफ्टर लंच। उसने तुम्हारी सेहत के बारे में पूछा, तो सेहत के बारे में पूछना
यानी आफ्टर यूज होता है, इसमें भी इंक्वायर आफ्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ। ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, उसने तुम्हारी सेहत के बारे में पूछा। इसे 8 बजे से पहले पूरा करो, तो के पहले के लिए हम लोग सभी जानते हैं कि बिफोर यूज होता है। इसे 8 बजे से पहले पूरा करो। फिनिश इट बिफोर 8 o'clock। क्या तुम यह अपने पिताजी के सामने बोल सकते हो? तो के सामने के लिए भी बिफोर का यूज होता है, और यह बिफोर का एक खास यूज है। कैन यू से दिस बिफोर योर फादर? कैन यू से दिस बिफोर योर फादर? क्या तुम यह अपने पिताजी के सामने बोल सकते हो? आरोपी को जज के सामने पेश किया गया। द अक्यूज्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज। द अक्यूज्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, तो यहां पर भी बिफोर यूज होगा के सामने के सेंस में। उसके खेत के आगे मत जाओ, यानी कि उसके खेत के परे मत जाओ, इसमें बियॉन्ड यूज करेंगे। दोस्तों यहां पर है उस खेत के आगे मत जाओ, डोंट गो बियॉन्ड दैट फील्ड। डोंट गो बियॉन्ड दैट फील्ड, उस खेत के आगे मत जाओ। तुम्हारा काम तारीफों से परे है, यानी कि आपका काम बहुत ही अच्छा है, तो यहां पर लिखेंगे बियॉन्ड ऑल प्रेज। योर वर्क इज बियॉन्ड ऑल प्रेज। योर वर्क इज बियॉन्ड ऑल प्रेज, यह किताब मुझसे परे है, यानी मेरे दिमाग से बाहर है। दिस बुक इज बियॉन्ड मी। मान लीजिए कि यह काम तुमसे परे है, तुमसे नहीं होगा। दिस वर्क इज बियॉन्ड यू आप कह सकते हैं। घर के पीछे एक बगीचा है, के पीछे के लिए हम लोग बिहाइंड यूज करते हैं। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, या आप यह भी लिख सकते हैं द गार्डन इज बिहाइंड द हाउस। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है, तो के पीछे के लिए यहां पर भी बिहाइंड यूज करेंगे। द सन इज हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स। द सन इज हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स। घास से दूर रहो, यानी किसी चीज से हटकर रहो, ऑफ यूज करेंगे। कीप ऑफ द ग्रास। अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। टेक योर हैंड ऑफ माई शोल्डर, तो यहां पर भी ऑफ यूज करेंगे। हम लोग विषय से भटक रहे हैं। वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जिस चीज की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय से दूर हट रहे हैं, ऑफ होते जा रहे हैं। पंखे बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, यानी ऑफ कर देना, बंद कर देना, कनेक्शन कट जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी वीडियोज प्रीपोजिशंस पर है सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।